हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल8। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं कि कल रात में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी। ओके, सो लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। चलो प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की कल रात में क्या एनर्जी थी। राइटनेस, द ड्रीम, traveling, comparison, maturity, and beyond illusion. कल रात में आपके पर्सन की एनर्जी क्या थी? आपको लेकर इस पर्सन की मैच्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपके पर्सन कल रात में ऐसा सोच रहे थे आपको लेकर कि किसी के अच्छे कर्मों का फल हो सकते हो आप। ठीक है, यस, इस पर्सन की एनर्जी में कल था कि किसी व्यक्ति के अच्छे कर्मों का फल आप हो सकते हो, या यानी कि अगर भगवान को किसी के अच्छे कर्मों का फल उसे देना होगा तो उसे आपको दे देंगे। कितनी अच्छा मैसेज निकल के आया है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इस समय में इस पर्सन की जो ऊर्जा है आपको लेकर कुछ ऐसा है कि जो भी अच्छाई ये पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं, जो कुछ भी ये पर्सन आपके अंदर देख पा रहे हैं, इस पर्सन को लग रहा है कि बिल्कुल यही तो मेरा सपना था। हम कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं, और मैंने भी ये सवाल यूनिवर्स से एक बार पूछा था कि दी किसी व्यक्ति को नहीं, बेसिकली अगर किसी किसी व्यक्ति की छवि हम अपने मन में बनाएं कि लड़का ऐसा हो, लड़की ऐसी हो, ऐसे ऐसे गुण हो, ऐसी ऐसी क्वालिटीज हो, और एक एक मतलब एक छवि हमारे दिमाग में चल रही है, और ऐसे परफेक्ट व्यक्ति की हम तलाश करें, तो क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा व्यक्ति हमें इस धरती पर टकरा जाए? सेम क्वेश्चन मैंने पूछा था, सेम क्वेश्चन मैंने पूछा था यूनिवर्स से, और काफ़ी ये सवाल मेरे दिमाग में काफ़ी लंबे समय से था। फिर जैसे ही मैंने यूनिवर्स से ये सवाल पूछा, जब भी मेरे पे ये सवाल आए थे, मेरे खुद के दिमाग में भी ये सवाल था, शायद मैंने एक बार एक्सप्लेन भी किया था। तब परमात्मा की एक रील मेरे सामने आई थी। एक सीरियल की रील थी शायद, उसमें ऐसा था कि सेम क्वेश्चन माँ पार्वती कर रही होती हैं किसी किसी से, और वो पूछ रही होती है कि क्या कि जिसकी छवि हमारे दिमाग में चल रही हो, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि वो इस दुनिया के अंदर हो, वो हमारा और वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ना सेम मैसेज निकल के आता है कि आपके दिमाग में अगर किसी पर्टिकुलर वन की छवि बनती है, डेफिनेटली वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है व्यक्ति, तभी आप उसे उस टाइप के इंसान को इमेजिन कर पा रहे होते हो। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि वो हमें मिलता नहीं है, या मिलता है तो हमें इतना सेटिस्फेक्शन नहीं फील होता उसमें शुरुआत में? बिकॉज जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कमियां आपके अंदर भी, कमियां उसके अंदर भी हैं, और रिलेशनशिप लेसन देने के लिए ही मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रिगर्स आते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हम नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कमियां कितनी ज़्यादा हैं, उसकी अच्छाइयों को हम वैल्यू नहीं करते, उसको गिन नहीं पाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ड्रीम कार्ड के साथ इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में हो, दोनों अलग अलग जगह पर, और आपके अंदर जितनी भी चीज़ें आई हैं, जितनी भी क्वालिटीज इस पर्सन को दिखाई दे रही हैं, जैसे ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये सब मेरे सपनों में था, यानी कि ये तो मैं इमेजिन कर रहा था कि काश ऐसा ऐसा पार्टनर हो, काश ऐसा ऐसा पार्टनर हो, काश ऐसा ऐसा पार्टनर हो। तो जनरली ये जो मैंने क्वेश्चन किया था उस पर यूनिवर्स का आंसर यही था कि अगर आप वैसा खुद बनते हैं
और उतना इनर वर्क आप करते हैं जितना आप सामने वाले में देखना चाह रहे हैं, जितनी क्वालिटीज़ आप सामने वाले में देखना चाह रहे हैं, अगर उतनी चीज़ें आप भी अपने भीतर भी उतारते हैं, उतनी चीज़ों में आप खुद को भी लायक बनाते हैं, तो यस, आप एक ऐसे पार्टनर को यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस दुनिया में भांति-भांति के लोग हैं, और अगर आपके दिमाग में इस तरह की चीज़ आ रही है, तो फिर वो रियलिटी में एग्ज़िस्ट भी कर रहा है। अगर किसी को मन है कि मेरे को मेरा ड्रीम पार्टनर मिले, तो आपको ड्रीम पार्टनर जैसा आप उसे इमेजिन कर रहे हो, उतने इश्यूज को आपको भी अपने अंदर हील करना पड़ेगा, उतना लायक आपको बनना पड़ेगा, तभी आपकी वाइब्रेशन, आपका फ्रिक्वेंसी उसको अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज तो आपको आप ही के लेवल पर जो इंसान है वो मिलेगा, जो आपको आपकी कमी बताता रहेगा, चाहे वो कमियां अच्छाई की हो चाहे बुराई की हो, जो भी है। यहाँ पर ऐसा इस पर्सन को लगता है कि आप बिल्कुल वैसी इंसान इस वक्त में नजर आ रहे हो, जैसा ये पर्सन सपनों में सोचते थे या ख्यालों में सोचते थे कि काश मेरा पार्टनर ऐसा हो। ठीक है, और इस पर्सन को लगता है कि किसी के भी अच्छे कर्मों का फल अगर यूनिवर्स को उसे देना होगा, तो वो आपको आपसे नवाज देंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा मैसेज ये निकल के आया है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि इंसान के दिमाग में जो तस्वीर छपी होती है किसी पर्टिकुलर इंसान की, कि भाई मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा पार्टनर होना चाहिए मेरा, वहां पर हर व्यक्ति परफेक्शन को इमेजिन कर रहा होता है कि एक परफेक्ट व्यक्ति की छवि होती है उनके दिमाग में, कुछ ये परफेक्ट व्यक्ति मिले, और वो रियलिटी में एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद परफेक्शन में आना होगा, क्योंकि अगर वो व्यक्ति आपके जीवन में आ गया तो भी आपको दिखाएगा आईना ही। तो जब आपके अंदर कमी होगी तो ट्रिगर्स आएंगे तो आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तो अगर अव्वल दर्जे का सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो पहले उन कमियों को पूरा करो, उन जगहों पर काम करो जहां तुम सामने वाले को बिल्कुल वैसा देखना चाह रहे हो, ऑटोमेटिक तुम्हें दिखाई देने लगेगा। तो जैसे इस पर्सन के अंदर अगर हीलिंग हुई है, इस पर्सन के अंदर चीजें चेंज हुई हैं, तो आपके अंदर वो परफेक्शन इस पर्सन को बहुत अच्छे से नजर आ पा रहा है, जो पास्ट में नहीं आ रहा था। पास्ट में तो ये पर्सन कंपेयर कर रहे थे आपको, ठीक है, तो नहीं, आपके अंदर कमियां ज्यादा दिख रही थी। क्यों कमी दिख रही थी? क्योंकि खुद के अंदर बहुत ज्यादा कमी थी। आप खुद के अंदर कमियों पर काम किया, बहुत सारी अपनी नेगेटिविटी को रिलीज किया, हीलिंग हुई, तो आपके अंदर भी कमियां दिखना बंद हो गई। वैसे समझ गए आप? हमें किसी इंसान में बहुत सारी कमियां तब दिखती हैं जब हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां होती हैं। ठीक है, और वो हमें ट्रिगर कर रही होती हैं बेसिकली। ठीक है, हालांकि इसको ऐसे नहीं ले सकते कि समझदार नहीं है, वो एक डिफरेंट केस है। हम कमियों की बात कर रहे हैं, जहाँ रिलेशनशिप में तू मैं होती है, उसकी मैं बात कर रही हूँ कि वहां पर इंसान में अगर आपको बहुत कमियां दिख रही तो कहीं ना कहीं आपका रिफ्लेक्शन है। तो जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि अब आपके अंदर उतनी कमी नहीं दिख रही है, और जैसे आप परफेक्ट दिख रहे हो, क्योंकि खुद भी परफेक्शन में आ रहे हैं। बियॉन्ड डिल्यूजन का कार्ड है ना, तो यहाँ पर एनर्जी है बटरफ्लाई की, तो खुद का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, थर्ड आई अवेकन हो रहा है, खुद की रियलिटी समझ में आ रही, खुद का एग्जिस्टेंस समझ में आ रहा है, मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या हूँ। तो आप भी समझ में आओगे ना। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज मिलता है कि हम किसी को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम खुद को समझना ना जानते हो। हम किसी को तब तक प्यार नहीं कर सकते जब तक हम खुद से प्यार करना ना जानते हो। तो अगर हम ये कहें कि हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आपको सबसे पहले ये कहना होगा कि हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हो, तभी आप सामने वाले को बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप उसे जज करोगे सिर्फ और सिर्फ अपने लैक की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको अपने सपनों का राजकुमार या राजकुमारी की तरह इस टाइम पीरियड में देखा जा रहा है। गाइडेंस एंड मैच्योरिटी, गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिल रही है इस पर्सन को, और गाइडेंस की वजह से इस पर्सन के अंदर मैच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। गाइडेंस की वजह से इस पर्सन के अंदर बहुत सारी मैच्योरिटी आ रही है, बहुत कुछ इस पर्सन को समझ में आ रहा है, स्पेशली आपसे रिलेटेड। ठीक है। हम्म मुझे आप लोगों के कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन का थर्ड आई अवेकन होने पर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी कोई ट्रुथ है, अगर कोई सच्चाई है तो इस पर सामने रिवील हुई होगी, बिकॉज कंपैरिजन गोइंग विद द फ्लो, दोनों कार्ड बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन जो है वो कंपेयर कर पा रहे हैं आपको। मतलब जैसे जैसे फ्लो की एनर्जी में जा रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है बहुत, जैसे मतलब यहाँ पर डीप ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है डीप डाउन। ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हैं। इस वक्त कोई की ज़रूरत नहीं है, मम्मी पापा, रिलेशनशिप में दोस्तों की, भाई बहनों की, जो आपके बारे में इस पर्सन को बताएंगी तुम इतने अच्छे, तुम इतने बुरे। ठीक है, इस वक्त तो सब कुछ आपके पर्सन को लग रहा है कि इनको समझ में आ रहा है कि आप कितने अच्छे और कितने बुरे, मतलब कुल मिला के जैसे मैंने कहा था कि क्यों ज़रूरी है, कभी कभी ऐसे कुछ लोग सवाल पूछते हैं पर्सनल रीडिंग में कि दी ऐसा क्यों, कि ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, मेरे पार्टनर को ऐसा क्यों किया यूनिवर्स ने थर्ड पार्टी में, मैं बहुत गुस्सा हूँ, क्या ज़रूरत थी, वो ऐसे भी तो मेरे पर्सन मुझे दे सकते थे। परमात्मा ये कह रहे हैं कि हम दे देते हैं ऐसा पर्सन तुम्हें। ठीक है,
करनी उसे वही हरकतें थी कि वो सुनता फिर मम्मी पापा की या फ्रेंड्स की या फिर रिलेटिव्स की, या फिर वो मतलब उसका 3D कॉन्शियसनेस है ना, तो आपको जजमेंट मिलती किसी तरीके से, या फिर जैसे अभी रिलेशनशिप में उसने आपको टॉर्चर किया, आपको फ्यूचर में वो ऐसा ही टॉर्चर करता, बिकॉज उसके अंदर कुछ नहीं बदल रहा था। ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति सेल्फ अवेकनिंग से जाता है या फिर सेल्फ रियलाइजेशन मोड पे जाता है, तब उसे फिर ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई उसे बाहर से आके आपके खिलाफ मैनिपुलेट करे। उसका खुद का दिमाग इतना जागृत हो जाता है, इतना विवेक उसका बढ़ जाता है कि उसे खुद समझ में आता है कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, फिर उसे बाहर वालों की ज़रूरत नहीं होती और बाहर वालों की बातों से वो मैनिपुलेट नहीं होता। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिला व्यक्ति आपके लिए 100 गुना बेहतर है। ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के पहले वाले व्यक्ति से, क्योंकि आपको चाहिए भले ही है वो पहले वाला, लेकिन पहले वाले के साथ वही इश्यूज हैं बहुत सारे कि वो दुनिया को देखकर काम करता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वाला व्यक्ति ना सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि अनुसार कार्य करता है। उसे समझ में आता है कि सही क्या है, गलत क्या है। आप में से बताओ कितने व्यूअर्स हैं जिन्हें समझ में आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। अभी और ट्रांसफॉर्मेशन से जाओगे और अच्छे से समझ में आएगा, और चेतना बढ़ेगी और अच्छे से समझ में आएगा। तो कौन सा इंसान बेहतर है, आपका पहले वाला कि आपका अभी वाला? पहले वाले ने बहुत दुख भोगे होंगे, कभी नोटिस करना, पहले वाला जो आप पहले वाला आपका जो मतलब आप जो पहले इंसान थे उसने कितने दुख भोगे हैं लोगों के चक्कर में, और आज वाला जो इंसान है वो कितना पीस में है। क्यों? क्योंकि दूसरों से चक्कर ही खत्म। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में पीस लेकर आता है और दुखों का अंत करता है। तो बुरा नहीं है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, सबका हो जाना चाहिए, बूढ़े पुराने लोगों का भी होना चाहिए। ठीक है, दादा परदादाओं का भी हो जाना चाहिए, किसी का नहीं बचना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन। झेल नहीं पाएंगे लेकिन उस उम्र में। अच्छा हाँ, एक मैसेज और यहाँ पर निकल के आ रहा है एक्सपीरियंसिंग एंड ट्रैवलिंग कार्ड के साथ, कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो इस पर्सन ने जर्नी तय की है, इस पर्सन को लगता है बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे पास। अच्छा, ये लाइट वर्कर की भी एनर्जी मैंने कल बताई थी, एक लाइट वर्कर की एनर्जी। इसमें भी हो सकता है कि ये पर्सन ना फ्यूचर में एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स से, कैसे कैसे इन्होंने आपको समझा, कैसे कैसे सेल्फ रियलाइजेशन मोड पे आपके होने का इस पर्सन को एहसास हुआ, कैसे इनको अपनी गलतियां समझ में आई। मतलब होता है ना कि यूनिवर्स ने आपको पूरा एक्सपीरियंस से निकाला है ना, तो जब आपका थॉट चक्र हील हो जाएगा और आप अपने 5D कॉन्शियसनेस में होंगे, आप दुनिया को भी बता सकते हो कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी और क्या क्या गलतियां आप लोग मत करो। मतलब लोगों को इंस्पायर करना कि मुझसे बहुत गलतियां हुई थी पास्ट के अंदर, फिर कैसे गाइडेंस के चलते मैंने खुद को ठीक किया, फिर कैसे मैं अपने आप को यहाँ तक लेकर आया। ये सब लाइट वर्कर्स हैं जिन्होंने डार्कनेस को फेस किया है और आज के टाइम में ज्ञान दे रहे हैं, सब लाइट वर्कर्स हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि ये कैसे निकल कर आए उस सिचुएशन से। तो ये बहुत अच्छा बताएंगे कि कैसे निकला जाता है, और जो गलतियां इन्होंने की है वो भी बताएंगे कि तुम ये गलती मत करना, नहीं तुम फंस जाओगे, हम तो करके आ चुके, हमने तो भुगत लिया, तुम मत भुगतना। ठीक है, तो ये पर्सन भी हो सकता है कि फ्यूचर में अपनी चीज़ों को भविष्य में शेयर करें, ऐसा मुझे नज़र आता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी लोग अवेकनिंग से जाते हैं, जहाँ तक कि मैंने नोटिस किया है, जितने लोग अवेकनिंग से जाते हैं ये पर्पसली अलाइन हो ही जाते हैं, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ इनसे आकर जुड़ती हैं तो काम तो करवा ही लेती हैं। और ये जनरली एक्सपीरियंस पे बात करते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, और कुछ ना कुछ इनका पास्ट का ज्ञान भी अनलॉक होता है, तो ये उसको भी शेयर करते हैं, पास्ट लाइफ का। तो यस, मुझे यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में बहुत एक्सपीरियंस नज़र आया है। ये तो अच्छा इंसान है। ठीक है, इंसान तो सभी अच्छे हैं, थोड़े कुछ स्टबर्न ज़्यादा होते हैं, किसी के खाते में कुछ स्टबर्न ज़्यादा लिख जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ठीक, एक तो कार्ड टैरो से ले लेते हैं, फिर रीडिंग ख़त्म करेंगे। आपके पर्सन को क्लैरिटी दी जा रही है इस टाइम पीरियड में। बार बार जजमेंट का कार्ड आता है। जजमेंट कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जैसे परीक्षा इस पर्सन की जो है वो समाप्ति की ओर है। ठीक है,
क्योंकि काफ़ी हीलिंग जितनी यूनिवर्स को करानी थी इस पर्सन की हो चुकी है एंड क्लैरिटी आ रही है इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर, बहुत सारी क्लैरिटी आपसे रिलेटेड इस पर्सन को दी जा रही है। सो यस, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि बहुत जल्दी एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। एंड टेम्परेंस कार्ड से मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे काफ़ी हीलिंग इस पर्सन की हो रखी है, बट ये पर्सन अभी इस बात पे श्योर नहीं है कि आप इस पर्सन को मिलोगे कि नहीं, बट ये ज़रूर बोल रहे हैं कि आप इनके वैसे ही इंसान हो जैसा ये पर्सन इमेजिन करते थे कभी। सो यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो गाइस, अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।